एक पैदल मुसलमान के लिए वीजा जिसने चल के मक्का मुकरमा जाना है, तुम एक मुसलमान को पैदल गुजरने की जगह नहीं अपने मुल्क में से दे सकते। तुम किस काम की तुम हुकूमत चला रहे हो कि हम इस्लाम के नाम पे हुकूमत चला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। शिहाब भाई को तो आप सभी जानते ही होंगे। वो केरल के रहने वाले हैं और अपने घर से पैदल हज यात्रा के लिए निकले हैं। वो 2 जून 2022 को अपने घर से पैदल हज यात्रा के लिए निकले थे। वो लगातार कई शहरों और राज्यों को पार करते हुए पंजाब में स्थित बाघा बॉर्डर के पास पहुंच गए हैं और वो वहां पर बाघा बॉर्डर के साथ ही आफिया किड्स स्कूल के पास रुके हुए हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें वहां पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है और उन्हें वहां बिल्कुल अपने घर का माहौल मिला है। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान के द्वारा उनको वीजा न देने की वजह से उनकी जो आगे की यात्रा है वो वहीं पर रुकी हुई है और वो करीब 2 महीनों से बॉर्डर पर रुके हुए हैं, क्योंकि बिना वीजा के वो पाकिस्तान के अंदर नहीं जा सकते। उनको जैसे ही वीजा मिलेगा वो अपना आगे का सफर शुरू कर पाएंगे। पंजाब से ही आई हुई एक वृद्ध महिला ने जब उनसे उनकी पैदल हज यात्रा के बारे में शुरू से जानना चाहा तो उन्होंने उनको बताते हुए कहा कि उनका सपना ये बचपन से ही था कि वो पैदल हज यात्रा करने के लिए जाएंगे, लेकिन बचपन में उनके घर वालों ने उन्हें इस यात्रा पर जाने नहीं दिया और जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने इस पैदल हज यात्रा को करने का विचार बनाया और वो इस यात्रा की तैयारी में लग गए। अब उन्हें जिन जिन देशों से होकर गुजरना था, सबसे पहले उन्होंने उन देशों का वीजा बनवाया और पैदल चलने की तैयारी में लग गए और अपने साथ अपनी जरूरत का कुछ सामान लेकर वो अपनी इस यात्रा पर निकल पड़े। वो लगातार चलते हुए पंजाब में स्थित बाघा बॉर्डर पर पहुंच गए तो वहां पर पाकिस्तान ने उनको वीजा नहीं दिया था, तो इसी वजह से वो पाकिस्तान में एंटर नहीं कर पाए और बॉर्डर से कुछ ही दूर आफिया किड्स स्कूल में वो रुके हुए हैं। अब जैसे ही पाकिस्तान उन्हें वीजा देता है वैसे ही वो अपने आगे का सफर शुरू कर पाएंगे। अभी लगातार दिन पर दिन ठंड बढ़ती जा रही है और शिहाब भाई का आगे का सफर रुका हुआ है और जब इस टॉपिक पर उनसे चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि वो अपनी ठंड की पूरी व्यवस्था किए हुए हैं और वो सफर के लिए गर्म कपड़े भी अपने साथ लिए हुए हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान सरकार उन्हें जल्दी वीजा दे देती है तो बिना किसी देरी से अपने आगे के सफर, अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि दिन पर दिन ठंड बढ़ती जा रही है और अगले ही महीने बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगेगी। तो ऐसी ठंड में उनका सफर करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसी ठंड में स्वास्थ्य खराब होने का खतरा जो है वो ज्यादा बना रहता है। अभी उनको आगे बहुत सफर तय करना है और इसी वजह से उन्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखना होगा। उन्हें पाकिस्तान के बाद ईरान, इराक और कुवैत के रास्ते जाते हुए सऊदी अरेबिया पहुंचना है और जहां से जाकर उनकी ये हज यात्रा पूरी होगी। अब जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि बढ़ती हुई ठंड के साथ कोविड-19 के मामले भी अधिक सामने आने लगे हैं। अब ऐसे में इस यात्रा को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूरा करना होगा, क्योंकि बढ़ते हुए कोविड-19 के मामलों को देखते हुए देश में लॉकडाउन की पुनः स्थिति बन सकती है और जिससे उनकी इस यात्रा में रुकावटें आ सकती है। उन्होंने बताया कि वो कोविड-19 की संपूर्ण गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और उन्होंने सभी देशवासियों से अपील की है कि वो कोविड-19 की संपूर्ण गाइडलाइन का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं। जितने भी लोग उनसे मिलने आते हैं वो सभी लोग उनसे मिलते हैं और जो लोग बिना मास्क लगाए उनसे मिलने आते हैं तो वो मुलाकात के साथ साथ उन्हें मास्क वितरित करते हैं और साथ ही कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने के लिए अपील करते हैं। शिहाब भाई जिस आफिया किड्स स्कूल में रहते हैं उसी स्कूल के पास में कई वृद्ध व्यक्ति रहते हैं और इस बढ़ती हुई ठंड में उनके पास कोई भी गर्म कपड़े नहीं थे और जब शिहाब भाई को इसका पता चला तो वो खुद वहां पर पैदल चलकर पहुंचे और वहां पर जितने भी लोग थे उनसे उन्होंने बातचीत की, उनका हालचाल जाना और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उन सभी व्यक्तियों को गर्म कपड़े भी दान किए और जो मास्क थे वो भी वितरित किए और बढ़ते कोविड-19 की जानकारी दी और कोविड-19 की संपूर्ण गाइडलाइन का पालन करने की उनसे अपील की। तो सभी व्यक्तियों ने शिहाब भाई को बहुत ही दुआएं दी और कहा कि जल्दी ही उन्हें वीजा मिल जाए तो वो जल्द से जल्द अपनी इस यात्रा को पूरी कर ले। अब आपको शिहाब भाई की करंट लोकेशन के बारे में जानकारी दे तो अभी तक आपने किसी न किसी माध्यम से सुन लिया होगा कि वो पाकिस्तान के लाहौर शहर में अपना सफर तय कर रहे हैं और सुरक्षा को देखते हुए उन्हें गुप्त रूप से पाकिस्तान में एंटर करवा दिया गया है। तो आपको यहाँ पर बता दें कि ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये बिल्कुल झूठ है। हो सकता है कि किसी को उनके बारे में या तो गलत जानकारी मिल गई है या किसी ने गलत अफवाह फैला दी है, क्योंकि वो अभी भी पंजाब में स्थित बाघा बॉर्डर के पास आफिया किड्स स्कूल में रुके हुए हैं और जब इस विषय पर उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो लोग उनके बारे में ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो ऐसा बिल्कुल भी ना करें और हो सके तो सही इन्फॉर्मेशन लोगों को दी जाए। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें पाकिस्तान से वीजा मिलेगा तो वो खुद ही अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को बताएंगे और उसके बाद ही अपना आगे का सफर शुरू करेंगे। उन्होंने लोगों से ये अपील की है कि किसी भी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन लोगों में ना फैलाए और ना ही उन गलत जानकारियों में पड़े, क्योंकि वो खुद ही अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को बताएंगे। शिहाब भाई की दिनचर्या के बारे में आपको बता दें कि वो हर रोज सुबह
पहले तो पैदल कई किलोमीटर तक घूमने जाते हैं और फिर उसके बाद वापस आकर नमाज अदा करते हैं और फिर अपने जितने भी जरूरी काम है उसको पूरा करके सभी से मुलाकात करते हैं। और वो जिस स्कूल में रुके हुए हैं वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, तो वो उन बच्चों के साथ समय बिताते हैं। और जुम्मे के दिन वो आफिया किड्स स्कूल में पैदल जामा मस्जिद तक नमाज अदा करने के लिए जाते हैं और बाहर से पैदल वापस आते हैं और वो शाम के समय लोगों से मिलने के लिए निकल जाते हैं। शिहाब भाई ने अंत में सभी से ये अपील की है कि बढ़ते हुए ठंड और कोविड-19 के मामलों को देखते हुए सभी लोग सतर्क रहें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और गवर्नमेंट द्वारा दी गई गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें और मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं और साथ ही दूसरों को लगाने की सलाह दें और दुआ करें कि जिस तरह आप लोगों ने उनको उनके घर से यहाँ तक पहुँचाया है उसी तरह उनकी पूरी हज यात्रा जल्दी हो जाए और वो जल्दी 2023 का हज करके वापस अपने वतन लौट आए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।